हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DYS मैथ्स क्लासेस। तो आज के क्लास में हमारा जो क्लास होगा यानी कि हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स बहुपद, यानी कि बहुपद के आज हम लेक्चर नंबर 2 पे डिस्कस करेंगे। क्लास नंबर 2 है मेरा। क्लास नंबर 1 में हमने आप सभी को बताया था कि एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिनमें हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया था, यानी कि बहुपद क्या होता है, बहुपद के जीरोस यानी कि शून्यकों के बारे में बताया था, गुणांकों के बारे में बताया था यानी कि कोफिशिएंट के बारे में बताया था, और साथ ही साथ हमने आपको ये बताया था कि कोई भी जो जीरोज होता है उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, मतलब ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है जीरोज का। तो इन सब सारी चीज़ों पे हमने डिस्कस किया था। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के। तो एक्सरसाइज 2.1 आपको तभी अच्छे से समझ आएगा, हालांकि इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, आप रट सकते हैं, लेकिन इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को अगर आप देखेंगे, यानी कि पॉलिनोमियल्स पार्ट 1 करके ऐसे वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ से आप देखिए, तो आपको ये मतलब यहाँ से बहुत हेल्प मिलेगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और कोई भी चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी। तो आप वहाँ से आके देखेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते एक्सरसाइज ये 2.1 है क्या है। तो इसमें क्या कहा गया है, एक्सरसाइज 2.1 में ये कहा गया है, क्वेश्चन नंबर एक ही इसमें क्वेश्चन है, हालांकि ये सिर्फ एक क्वेश्चन है बस, इसमें ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन नहीं, सिर्फ कितने हैं, एक क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कहा गया है। कहा गया है कि द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px, यानी कि एक पॉलिनोमियल्स px है। अच्छा, एक पॉलिनोमियल्स नहीं, मतलब यहाँ पे कई सारे पॉलिनोमियल्स हैं, उनके ग्राफ बनाए गए हैं। तो वही कहा गया यहाँ पे, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px आर गिवन एज फॉलोइंग फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। यानी कि यहाँ पे जो ग्राफ बनाए हुए हैं, जो ग्राफ बनाए गए हैं, इन ग्राफ की हेल्प से आपको बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, शून्यकों की संख्या को बताना है। तो बहुपद के ग्राफ यहाँ पे लिखे गए हैं, बनाए गए हैं। आप इनके ग्राफ को देखते हुए बताइए कि इस बहुपद के कितने शून्यक हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, इंट्रोडक्शन वाली क्लास हमने आपको बताया था, कोई भी ग्राफ, कोई भी जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करेगा, उस जो कटिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, उस ग्राफ और एक्सिस के बीच, एक्स एक्सिस पे जो कट करेगा, तो एक्स एक्सिस पे जहाँ कट करेगा वो एक पॉइंट होगा, एक पॉइंट पे ही कट करेगा। अगर मतलब जहाँ पे कट करेगा वो एक पॉइंट होगा, और उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, उस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही जीरोज होता है। ये सारी चीज़ें हम इंट्रोडक्शन वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप सबसे पहले वहाँ पे देखिए, ताकि आपको यहाँ पे समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। आपको ये अगर ये बात पता है कि ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह काटेगा उसके उतने जीरोज बनते हैं, और कोई भी जो पॉलिनोमियल्स होता है उसके मैक्सिमम जीरोज कितने होते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है। ये सारी बातें हमने वहाँ पे करी हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इनके सोल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये वाला ग्राफ बना हुआ है, देखिए ये ग्राफ बना हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें ये ग्राफ देखिए। तो ये वाला जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कहीं काट ही नहीं रहा है। तो अगर ये एक्स एक्सिस को कहीं नहीं काटेगा तो इसका मतलब है कि इसके कोई भी जीरोस नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी है इसमें, 0, कोई भी शून्य, यानी कि पहले वाले में कोई भी शून्य नहीं होगा। दूसरे में बढ़ जाते हैं, तो दूसरे में ग्राफ देखिए ध्यान से, यही ग्राफ आपका, और ये ग्राफ एक्स एक्सिस को सिर्फ कितने पॉइंट पे कर रहा है, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कर रहा है। तो इस पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वही इसका जीरोज कहलाता है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज होंगे आपके कितने, 1। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। शून्यकों की संख्या कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे देखिए तीसरे वाले में देखिए, एक्स एक्सिस को यहाँ काटा। अच्छा, एक्स डैश एक्सिस भी एक्स एक्सिस ही होता है, वो डैश से इसलिए रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि वो निगेटिव होता है। तो आपको यहाँ पे समझना है, ऐसा नहीं कि एक्स डैश एक्स एक्सिस नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कट कर दिया एक्स एक्सिस को, यहाँ पे कट कर दिया, यहाँ पे कट कर दिया। तो आप देख रहे हैं ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, 3 जगह कट कर रहा है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, इसके जो नंबर ऑफ जीरोज होंगे तीसरे वाले के, वो आपके बन जाते हैं 3। 3 शून्य किसके होते हैं,
ठीक, इसका मतलब वो क्यूबिक पॉलिनोमियल रहा होगा। आगे देखो इधर, ये है चौथा, तो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है, तो इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होगा, इसमें जो नंबर ऑफ जीरोज होगा वो कितना होगा, 2। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए एक्स एक्सिस को यहाँ काटा, एक्स एक्सिस को यहाँ काटा, एक्स एक्सिस को यहाँ काटा, यहाँ काटा, तो ये जो ग्राफ बना हुआ है वो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर दिया है, 4 जगह कट कर दिया, इसलिए नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 4। यानी कि शून्यकों की संख्या इसमें कितनी आएगी स्टूडेंट्स, तो आ जाएगी कितनी, 4। और यहाँ पे लास्ट एक है, इसको भी देख लीजिए, तो यहाँ कट कर दिया, यहाँ कट नहीं किया, टच किया, तो चाहे टच करे या फिर इसको क्रॉस कर जाए, बात तो एक ही होगी। ठीक।